बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों व ज्यादतियों के खिलाफ हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने साधु संतों के नेतृत्व में झज्जर में सोमवार को रोष प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के उपरांत एसडीएम रविंद्र कुमार को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिति, राज्यपाल हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा, दूतावास से बांग्लादेश के नाम ज्ञापन सौंपा। हजारों की संख्या में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन पुराना बस अड्डा परिसर में एकत्रित हुए। पुराना बस अड्डा परिसर में आयोजित रोष सभा को जिले भर से आए साधु संतों ने संबोधित किया और संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सरकार से बांग्लादेश में असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद कराए जाने की मांग की। रोष प्रदर्शन का नेतृत्व स्वामी ब्रह्मस्वरूप महाराज ने किया। साधु संतों के सामूहिक नेतृत्व में झज्जर नगर में किए गए रोष प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से जुड़े हजारों की संख्या में लोगों ने भागीदारी की और जमकर बांग्लादेश के असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी लोग व संत समाज अपने हाथों में बैनर पटके लिए हुए थे, जिन पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को चेताने व अत्याचार बंद किए जाने के स्लोगन लिखे गए थे। पुराना बस अड्डा परिसर से शुरू हुआ रोष प्रदर्शन अंबेडकर चौक, बीकानेरी चौक, यादव धर्मशाला चौक, शिलानी गेट, राव तुलाराम चौक, सब्जी मंडी सहित विभिन्न स्थानों से होते हुए लघु सचिवालय परिसर पहुंचा और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में शामिल संतों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, प्रधानमंत्री, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ आदि के नाम सौंपे गए। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा धर्म के नाम पर दंगे भड़काए गए। वहां का अल्पसंख्यक समुदाय जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व हिंदू आज भी असुरक्षित व भयंकित है। दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और बांग्लादेश में हो रहे दंगों में न केवल धार्मिक स्वतंत्रता व मौलिक अधिकार खतरे में है, बल्कि गहरी मानवीय त्रासदी बन गई है। कार्यकारी बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है और अमानवीय घटनाओं से ये प्रतीत होता है कि सेना व पुलिस प्रशासन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाय कट्टरपंथियों को ही सहयोग दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सरेआम हत्या की जा रही है और बलात् धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों को नष्ट किया जा रहा है। देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। हर तरफ भय का वातावरण है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हर मोर्चे पर असफल है। बांग्लादेश सरकार मुख्य दर्शक बनकर सब होने दे रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूर्ण रूप से चुप है। इस घटना से पूरे विश्व का हिंदू चिंतित व आंदोलित है। रोष प्रदर्शन में स्वामी ब्रह्म स्वरूप महाराज के नेतृत्व के अलावा श्री बाबा गोपाल नाथ, बाबा दिनकरपुरी, बाबा रामानंद सरस्वती, श्री महंत राजेंद्र दास जटेला धाम, श्री स्वामी सद्भावनानंद महाराज, श्री महंत परमानंद गिरी महाराज, श्री बाबा गीतानंद जी महाराज, श्री हरिपुरी महाराज, श्री महामंडलेश्वर गणेशानंद गिरी महाराज, श्री लक्ष्मण दास महाराज देवालय आश्रम, श्री जयपाल दास महाराज, श्री महाराज चरणदास त्यागी, श्री मृत्युंजय गिरी महाराज, श्री देवानंद महाराज सहित जिले भर के अनेक साधु संतों का साथ व मार्गदर्शन रहा। ज्ञापन के जरिए ये मांगे सरकार के सामने उठाई गई। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार इस मामले को प्राथमिकता से उठाए और बांग्लादेश सरकार के साथ कूटनीतिक चर्चा कर हिंदू सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग और महासचिव इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप कर बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें।
भारत में आने वाले सभी अल्पसंख्यक सहित हिंदू शरणार्थियों को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सख्ती से पालन किया जाए। इस्कॉन मंदिर के पूज्य संत श्री चिन्मय कृष्णदास को शीघ्र रिहा किया जाए। सभी मानवीय संकट के समाधान के लिए ठोस व तत्काल कदम उठाए जाएं और हस्तक्षेप करते हुए लाखों पीड़ितों को न्याय व राहत प्रदान की जाए। हिंदुओं पर अत्याचार अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार अब नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सनातन एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई सभी के जय घोष लगा रहे, बोलते को तुम भारत माता की, भारत माता की। आ जाओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जयकारा वीर जयकारा, जयकारा वीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश सरकार, यूसुफ सरकार, यूसुफ सरकार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत छोड़ो, बांग्लादेशी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, बांग्लादेशी भारत छोड़ो, बांग्लादेशी भारत। महाराज जी, महाराज जी आज प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेश के पर हिंदुओं में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या है आप? बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन सब को समाप्त करने की अपील यूएनओ से करते हैं, भारत की सरकार से करते हैं, भारत के राष्ट्रपति से करते हैं और जितने भी राज्यपाल हैं उन सब से करते हैं, मुख्यमंत्री पूरे देश में जितने सबसे करते हैं कि अपनी आवाज को यूएनओ तक पहुंचाएं। तो क्या कारण है प्रदर्शन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? बांग्लादेश की सरकार निकम्मी निकली है इस टाइम, जिसके कारण हिंदुओं का बहुत बड़ा संघार हो रहा है। जबकि सरकार कुछ कर नहीं सकती तो उसको हट जाना चाहिए। तो आज मेमोरेंडम दिया आप लोगों ने, क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये सारा सनातन शांति चाहता है, इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर भी शांति हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये सर्वे बहुतु सुखी ना, सब सुखी हो, किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं हो। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जिस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है उन सब की आवाज हम यूएनओ तक पहुंचाना चाहते हैं। बस चाहेंगे बांग्लादेश में सही और बदल करके और शेख हसीना सरकार की उदारवादी जो है सरकार लाए, जिससे हमारे देश के साथ अच्छे संबंध हो, अमेरिका चीन के साथ अच्छे संबंध हो, जिससे
जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश सुख शांति की तरफ चले। इसलिए हमारा रोष डीसी को ज्ञापन राष्ट्रपति को उन्नत तक पहुँचाने की सभी कृपा करें। साथियों से हमारे राज्य की नीतियाँ सबके अनुकूल हो और सबको उदारवादी हो और सबको कल्याण। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आपने सतगुरु रमता चलने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ा खेल रचा है। ये कोई साधारण सी बात नहीं है, सोची समझी एक बहुत बड़ी चाल है और छोटे मोटे आदमी की चाल नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इसके ऊपर काम करती हैं। जैसे कि पीछे भी काल के अंदर सुनने को मिला होगा, फूट डालो के राज करो। फूट डालने का काम हो रहा है। हम किसी भी देश या धर्म के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठाया। हम उस नीति के हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुखी देखना चाहते हैं, किसी को भी दुखी नहीं है। भारतवर्ष का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से लेकर के इतिहास रहा है। उन्होंने किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, किसी भी देश के ऊपर कब्जा नहीं किया, किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबको सुख शांति और समृद्धि के लिए उकसाया। इस धरती के ऊपर, जिस धरती के ऊपर आज हम सब बैठे हैं, करने का था, पाप को मिटाने से था, ना कि किसी दूसरे की हत्या करने का था या किसी धर्म को दबाने का था, किसी की संपत्ति छीनने का था। ऐसा नहीं था। आज भी हम इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठ करके उस लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। करते से करियर पाप से कदे न डरिए। इस इतिहास को याद रखते हुए अपने सनातन धर्म को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, वही देखना है। आप देखिए, हम किस तक नहीं थे। जैसे लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण आखिरी पड़ाव तक शांति दूत बन करके गए थे और उसके अंदर क्या मांगा था। इसी प्रकार से आज हम सारे के सारे इस सनातन धर्म के शांति दूत बन करके देश के राष्ट्रपति तक नहीं, हम विदेश के बाद जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बन करके बड़े बड़े उस टाइम के महारथियों के कान में पुछाई थी, परंतु वो जब कामयाब नहीं हुई, उस टाइम क्या हुआ, आज धर्म को जड़ से मिटाया गया और धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार से आज हम सबके हृदय के अंदर वही बात जाग रही है। हम सपने में देख रहे हैं, जब ये बांग्लादेश का लाइव देखते हैं तो कोई भी सनातनी ऐसा नहीं होगा जिसको रोना नहीं आएगा, और दूसरे किसी भी धर्म का जिसके अंदर थोड़ा सा भी अंश होगा वो भी इसको सहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक आतंकवाद है, और आतंकवाद का किसी भी प्रकार से कोई धर्म से नाता नहीं होता। उनका नाता अशांति फैलाना, हत्या करना, लूटना, बलात्कार करना, ऐसी शक्तियों को कुचलने के लिए हम सबके हृदय के अंदर सनातन के प्रति प्यार होगा, हम सबको फर्ज होगा, तभी हम यहाँ पर चल करके वो शांति का संदेश खाली राष्ट्रपति तक नहीं, यूएनओ तक पहुँचाएंगे। और देश के हर एक बड़े बड़े कोने के अंदर ये सनातन का झंडा इसी प्रकार से फहराएगा। ये सनातन का झंडा हमारा देश का झंडा है। इसके अंदर ये जो चक्कर बना हुआ है, हमारे हृदय के अंदर शांति का चक्कर है, हमारे हृदय के अंदर प्रेम का चक्कर है, और इस प्रेम के साथ हम सब के सब चलेंगे। जैसे अभी अभी पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज ने बताया था, तो मैं आपको बताते तो ये कोई झांकी नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम सिर्फ अपनी वेदना उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम शांति के दूत हैं, शांति के पुजारी हैं। हमें मत छेड़ो किसी भी प्रकार से। अगर हम उठे, हम आपके बराबर में करते से करियर पाप से लड़ रही है, इस स्थिति के अंदर पहुंचेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम इसका होगा। इसलिए हम सब के सब चलेंगे, मर्यादा के अंदर चलेंगे। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने भारत माता के लिए, अपनी माता पिता को प्रसन्न करने के लिए राजगद्दी को छोड़ करके वनवास ग्रहण किया था, इसी प्रकार हम भारत माता की शांति के लिए अपने अपने सुख को छोड़ करके सब मैदान के अंदर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसी के साथ सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सारे के सारे